स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां कार्यक्रम के पहले दिन कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। बच्चों ने शिक्षा, संस्कृति और नवाचार से परिपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों का मन मोह लिया है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.K. मिश्रा ने बताया कि वार्षिक उत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि वर्ष भर की उपलब्धियों का उत्सव है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और जीवन की नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से डॉक्टर विशाल गौरव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक उपलब्धियों, बोर्ड परीक्षाओं के उत्कृष्ट परिणाम, खेलकूद में सफलता तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय आधुनिक संसाधनों, स्मार्ट कक्षा और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में समग्र संयोजिका डॉक्टर डिम्पल सरस्वत ने जानकारी दी कि इस वार्षिक उत्सव में लगभग 1200 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। संस्कृति कार्यक्रम के 4 प्रमुख श्रेणियां नृत्य, नाटक, गीत एवं नवाचार में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं द्वितीय दिवस की। 14 फरवरी को प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों शिक्षा, संस्कृति और नवाचार से जुड़ी अपनी प्रस्तुतियों के साथ दर्शकों का मन मोहन करेंगे। आज दिल्ली मोड़ के समीप स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 2 दिनों का जो एक वार्षिकोत्सव है, उसका आज पहला दिन है और इसमें हमारे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों ने हिस्सा लिया है। लगभग 35 कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया हुआ है, जिसमें कि 4 अलग अलग श्रेणियों के कार्यक्रम हैं, जिसमें कि नृत्य है, संगीत है और जिसमें नवाचार यानी इनोवेशन है और नाट्य है। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों ने जो तैयारी की है, करीब 20-25 दिन से तैयारी कर रहे थे इसकी, और अगर आप देखेंगे आज का प्रोग्राम तो आपको उनका मेहनत, उनका प्रयास सार्थक होता हुआ नजर आएगा। तो जिस प्रकार से बच्चों में उत्साह, उमंग देखा जाता है, अभिभावकों की भी काफ़ी संख्या देखी जा रही है, ऐसे कार्यक्रमों में क्या कहना है? बिल्कुल, अभिभावकों की संख्या बहुत है और ये बहुत ही हम लोगों के लिए उत्साह बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब स्टेज पर होते हैं तो किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप को देखना चाहते हैं ऑडियंस के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब पेरेंट्स आते हैं इसमें एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में, तो जिन टीचर्स ने उसको प्रोग्राम को तैयार किया है, जो स्कूल मैनेजमेंट जिन्होंने की कदम कदम पर इस प्रोग्राम को की पूरी जो प्रिपरेशन है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रही है, उनके लिए बहुत एनकरेजिंग है। जिस प्रकार से आयोजन होता है, बच्चों में जो उमंग रहता है, कई दिनों से ये लोग प्रयास करते हैं और उसका जो सफल आयोजन होता है, कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन के साथ साथ बच्चों की भी काफ़ी भूमिका रहती है ऐसे कार्यक्रमों में। बच्चों की बिल्कुल भूमिका है और कई बार जब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि अभी जो बच्चे हैं वो दिनों दिन मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से जो उनके अंदर जो एक सामाजिकता है या एक सोशलाइज करने का जो प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है। बच्चे जो है अपने अंतर्मुखी होते जा रहे हैं और एक तरह से अपनी ही दुनिया में सिमटे नज़र आते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग केवल ये कहेंगे एज एन एजुकेटेड या सोसाइटी की बच्चों को ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, तो हमको एक दूसरी लकीर खींचनी पड़ेगी सामने। क्योंकि आप पलट करके देखिए हमारे पास कितने प्लेग्राउंड हुआ करते थे, प्लेग्राउंड नहीं है। पलट करके देखिए कि हम लोग जो है सो हर एक पर्व त्यौहार में पहले जो है ये उत्सव का एक माहौल होता था और एक संस्कृति जो है उसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में जुड़ी रहती थी। लेकिन वो सब चीज़ें जैसे जैसे विलुप्त होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोगों को बहुत ही कॉन्शियस प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो जो उसकी मोबाइल के अंदर कम्प्लीटली एडिक्शन की जो एक प्रवृत्ति होती जा रही है बच्चों की, उससे वो दूर हो जा सके। और अगर आप बच्चों को अभी देखेंगे स्टेज पर या प्रैक्टिस करते हुए अगर आप देखें तो आपको लगेगा और आपको वाकई में एहसास होगा कि शायद इससे अधिक खुश वो कभी नहीं होते हैं। हमको अगर बच्चों को एक बड़ी लकीर देनी है तो इन्हीं सब तरीक़ों से हम दे सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान को अगर छोड़ दें तो सामाजिक स्तर पर या अन्य स्तरों पर ऐसे अब कम ही आयोजन होते हैं, कहीं न कहीं बच्चों को इसकी आवश्यकता है। बच्चों को बिल्कुल इसकी आवश्यकता है और न केवल स्कूल बल्कि मुझे लगता है कि इसको महाविद्यालय लेवल पर या दूसरे संस्थानों के लेवल पर या प्रशासन के भी लेवल पर इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और मुझे जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ कि जैसे दिल्ली और कलकत्ता, ये 2 सिटीज़ को तो मैंने देखा हुआ है करीब से। इन दोनों शहरों में इस कल्चरल एक एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से अगर स्कूल और कॉलेज में बच्चे इन्वॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस शहर के अंदर भी बहुत
पार्टिसिपेट करते हैं और एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा हुआ है वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। लग रहा है सर कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं एनुअल फंक्शन, उसमें स्कूल प्रबंधन को भी खुलना चाहिए और ताकि बच्चे खुलकर अपना परफॉर्मेंस कर सकें। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसको पूरी तरह से। और एनुअल फंक्शन हो या एनुअल स्पोर्ट्स हो, ये सब गतिविधियाँ जहाँ तक संभव हो स्कूलों को हर साल करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग किन्हीं कारणों से एक साल नहीं कर पाए थे एनुअल फंक्शन को, क्योंकि काफ़ी दिन तक स्कूल जनवरी महीने में बंद रह गया था और उसके बाद हमारे पास समय बहुत कम बचा था एनुअल एग्जामिनेशन के और स्कूल खुलने के बीच में, हम लोग किसी मजबूरी से हम लोग नहीं कर पाए थे। मुझे लगा ऐसे हज़ारों बच्चों का दिल टूट गया। मतलब कितने बच्चे ऐसे थे जो रोते हुए हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लेकर के आए थे कि सर एनुअल फंक्शन प्लीज़ होने दीजिए। हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें सारा करिकुलम मीट करना था। बट उस साल हम लोगों ने एज ए सिस्टम ये रियलाइज़ किया कि भावनात्मक रूप से बच्चे कितना जुड़े होते हैं, और हम लोगों ने एक तरह से प्रण लिया था कि चाहे कोई भी चीज़ हो जाए लेकिन हम लोगों को एनुअल फंक्शन जो है वो करना ही करना है साल में। अभिभावक को भी इसके लिए आगे आना होगा और उन्हें भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसा समझिए कि स्ट्रक्चर है जिसके स्तंभ जो हैं, एक तरफ अगर शिक्षक हैं दूसरी तरफ अभिभावक हैं, तो कोई भी चीज़, चाहे वो उसका एकेडमिक एक्सेलेंस हो, चाहे वो उसका कोई और सामाजिक सरोकार हो, चाहे उसके संस्कार हों, कोई भी चीज़ केवल एक जो पिलर है उससे कंप्लीट मेरे हिसाब से शायद नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और होते ही हैं वो, और स्कूलों को भी होना चाहिए। एक केवल अगर उसका जो पिलर है वो केवल वर्क करेगा तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी।